वेलकम टू माय चैनल परिवर्तन बाय आनंद सर। मैंने आपको गॉस लॉ का एप्लीकेशन का कुछ थीम्स बताया था कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, किस चीज़ के लिए किया जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि गॉस लॉ का जो है मेनली एम्स जो है क्या है, वह जो है फ्लक्स निकालना है। और क्या निकालना है? फ्लक्स के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है एक ऐसे रीजन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बताऊंगा। वह क्या रीजन है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यानी कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो यहाँ आप थोड़ा सा देखिए, अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, कोई कंडक्टर है, और उस पर सपोज करिए कि उसको कितना चार्ज दिया गया है, उसको क्यू चार्ज दिया गया है, और उसकी लेंथ कितनी है, यल है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ क्या है, इसका मोटाई क्या है, जीरो मान, नगण्य, हम मोटाई को हम नगण्य मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, केवल इसमें लेंथ ही है। तो जब यह चार्ज होगा तो क्या होगा, इसमें जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस होगी इस वायर के ऑल अराउंड, यानी कि चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि इस वायर के परपेंडिकुलर एनी डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। ठीक है ना। हम एच के विषय में बताए, केवल वायर के विषय में बताए। अब हमको एक गॉसियन पृष्ठ चाहिए, गॉसियन हमको एक सरफेस चाहिए। वह सरफेस ऐसा सरफेस ले कि यह वायर के रिस्पेक्ट में वो सिमेट्रिक हो। तो मान लेते हैं कि इस वायर से आर डिस्टेंस पर एनी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तब हम क्या देखेंगे, हम सपोज करते हैं जितने डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है, उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक हाइपोथेटिकल कर्व सरफेस, यानी कि कैसा सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस, बेलन के आकार का सरफेस हम लोग ले लेंगे। ठीक है ना। अब आते हैं, अब यहाँ फेसेस कितने हैं, कितने सरफेसेज हैं। तो यहाँ एक नीचे की तरफ सरफेस है, एक ऊपर की तरफ सरफेस है, और इसका एक कर्व सरफेस है। अब फ्लक्स जो हमारा होगा इन्हीं सरफेसेस से निकलेगा। तो पहले हम इस सरफेस को देखते हैं, जो फेस वाले सरफेस है इसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैंने बताया कि इस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो इस पॉइंट पर अगर हम सपोज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यह हो गई, और सरफेस जो डीएस सरफेस हम अगर ले रहे हो तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगी। तब यहाँ के केस में जो आप एंगल कंसीडर कर रहे हैं वह इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो होगा। क्यों जीरो हो रहा है कि हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू कितना होता है, ई डॉट डीएस, यानी कि, और यह इंटीग्रेट सरफेस एरिया पर इंटीग्रेट होता है। तो यह हो जाएगा ई और डीएस कॉस ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया, तो cos 90 डिग्री, तो पूरा फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है ना। सेम वे में उसी तरह से इस सरफेस पर भी वही रीजन होगा, उस रीजन की वजह से फिर यहाँ भी फ्लक्स की वैल्यू कितना होगी, जीरो होगी। ठीक है ना। तो हमने देखा दो सरफेस, यह सरफेस और यह सरफेस, यहाँ फ्लक्स कितना आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है। अब हम पॉइंट पी पर देखते हैं। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ जो कर्व सरफेस है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगी, और जो सरफेस है उसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, इसके डायरेक्शन में ही होगी। तो इस कंडीशंस में हमारा फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही कर्व सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। यह सरफेस आपका ई जो है बाहर हो जाएगा, यह डीएस। तो टोटल कर्व सरफेस कितना होता है आपके सिलेंडर का, टोटल कर्व सरफेस यही होता है ई इंटू 2 पाई आर इंटू यल होता है। यह क्या निकल गया, आपका फ्लक्स निकल गया। ठीक। अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कह रहा है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमारा टोटल फ्लक्स कितना होता है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के हिसाब से हमारा फ्लक्स कितना होगा, फाई उसकी वैल्यू होगी कितना, जो अब यहाँ हमको
चार्ज अब नहीं मालूम है। तो सपोज करिए कि यह लेंथ उसका कितना लिए हैं, एल लिए हैं, और चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा है। तो चार्ज की वैल्यू कितना होगी, क्यू इक्वल टू, अब उसमें हम उस लेंथ का चार्ज डेंसिटी में मल्टीपल कर देंगे, क्यू निकल जाएगा। तो फाइव इक्वल टू कितना होता है, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है एयर और इधर जो है वैक्यूम के लिए। अब क्यू की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करें, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, ई इंटू टू पाई आर यल, यहाँ से लेमडा यल बटा में एप्सिलॉन नॉट, यल से एल कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ से 1 बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना, ये आपका ऊपर है लेमडा, ठीक है ना, और बाई आर हो गया। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। तो यहाँ क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ निष्कर्ष यही निकलता है कि यह किस पे डिपेंड कर रहा है, यह किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, यह जो है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल रेडियस, जिस डिस्टेंस पर हम लोग निकाल रहे हैं, जिस डिस्टेंस पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, उस पॉइंट पर वह डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो वह वैल्यू कितना है आपकी, आपका है 2 पाई आर एप्सिलॉन, यह आर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह आर पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इतनी हो गई। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं E इक्वल टू 1 बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा और बटा में यह आर हो गया, और आर पर कैप लगा देंगे, यह आपका वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो यह क्या है, कोई भी वायर है इनफाइनाइट लेंथ का है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी, ई की वैल्यू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटा में आर इंटू आर कैप होगी। और यह किसी मीडियम में रखा होगा, तो मीडियम के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी यहाँ से आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के और लेमडा बटा में आर, और यहाँ से आर कैप हो गया। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो यह क्या है, किसी लीनियर वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, अब हम लोग, मैं जो जिस वीडियो के विषय में बात करने जा रहा था वह क्या चीज़ है, वह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिव प्लेन शीट। ध्यान देने की जरूरत है, अचालक समतल प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए गॉस का कैसे एप्लीकेशंस करेंगे, आइए इसके विषय में स्टडी करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर कोई हमारा नॉन कंडक्टिव मटेरियल हो, यानी कि अचालक पदार्थ हो, तो जब उसको चार्ज करते हैं तो होता क्या है, जिस सरफेस को चार्ज करते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसी सरफेस पर होता है, दूसरे सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। यह बात हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सपोज करिए यह है इनफाइनाइट लेंथ का कोई जो है, यह जो है शीट है नॉन कंडक्टिव मटेरियल का, यानी कि अचालक पदार्थ का यह कोई शीट है, ठीक। तो इस शीट को मान लेते इस फेस को हमने चार्ज किया है, इस फेस को चार्ज किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, चार्ज से यह पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ इधर होगी। ड्यू टू दिस चार्जेस इस सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, वह क्या होगी, ई होगी, उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। अब हमको सपोज क्या करना है, अब हमको यहाँ भी जो है हाइपोथेटिकल काल्पनिक जो है एक गॉसियन सरफेस की आवश्यकता पड़ेगी। वह सरफेस क्या होगा, हम अब इसको ढकने के लिए क्या चाहिए, इसको ढकने के लिए हम क्या बेलन से ही नहीं ढक सकते हैं, यह क्या होगा, इसको इस तरह से ढकने के लिए बेलन से ढक सकते हैं, आइदर जो है इससे बड़ी कोई जो है हमारी सीट होगी, आप क्यूबिकल कर सकते हैं, चाहे हम जो है क्यूबाइड टाइप का कर सकते हैं, लेकिन हम सपोज करते हैं हम गॉसियन सरफेस इसमें कैसा ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल ले लेते हैं, सपोज करते हैं उसका स्मॉल एरिया क्या है, एरिया ds है, उसका सरफेस एरिया जो है ds है। आइए हम चर्चा करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेशंस की। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको यही दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में है। तो हम अब गॉस
के अकॉर्डिंग फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो एक ये भी सरफेस इधर ऊपर की तरफ है, इधर नीचे की तरफ है, ये इधर है, इधर है। तो दिस केसेज हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में अगर हम सरफेस कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यह है और इस पॉइंट पर सरफेस की डायरेक्शन इधर होगी। तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। इस केस में अगेन हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, उस फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्लोज इंटरवल कितना ई डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री, यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात। इधर भी निकालिएगा तो 0 आएगा, इस डायरेक्शन में भी निकालेंगे तो 0 आएगा और इस डायरेक्शन में भी निकालेंगे तो 0 आएगा। अब इसके परपेंडिकुलर देखते हैं तो परपेंडिकुलर केस में हमारा डीएस और ई के बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल वैल्यू कितना है हमारा 0 डिग्री है। तो इस केस में जब हम फ्लक्स निकालेंगे, इस केस में हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई की वैल्यू ई बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ई और डॉट कितना हो जाएगा, डीएस हो जाएगा। ठीक है ना, यह डॉट हटा दीजिए, ये डीएस हो गया, ई को बाहर मैं कर दिया हूँ, ये डीएस हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा फाई की वैल्यू हो जाएगा ई। अब इसका जो भी हो सरफेस, तो टोटल सरफेस हम मान लेते हैं कितना आ रहा है, यस आ रहा है। एक साइड से इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम अगर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इतना छोड़ देते हैं इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसके वजह से इस डायरेक्शन में हम फ्लक्स निकालेंगे तो वो भी फ्लक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, ई और ये आपका यस हो जाएगा। अब टोटल इस सरफेस से टोटल फ्लक्स हम निकालने की वो करें तो टोटल फ्लक्स हमारा फाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, हमारा ई और यस और ई और यस, तो टोटल हो जाएगा 2ई और यस। ठीक है ना। अब सपोज करते हैं हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। यहाँ कैसा चार्ज डेंसिटी होगा, यहाँ जो है एरियल चार्ज डेंसिटी होगा, यहाँ जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, उसकी वैल्यू कितना होगी, Q बाई एस। अगर टोटल सरफेस कितना है इसका यस है तो यह सरफेस होगा। अब कितना ये चार्ज होगा, यहाँ हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो चार्ज के केस में अगर पूरा सरफेस हमको यस मालूम है तो हम क्या करेंगे, उसमें सिग्मा में एस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, टोटल हमारा चार्ज निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम फाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए, जो है वैक्यूम के लिए, आइदर एयर के लिए इसकी वैल्यू कितना होती है, Q की वैल्यू रख दीजिए, यह सिग्मा हो जाएगा, यह आपका सरफेस यस हो गया। अब क्या करिए, इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर करेंगे 2E यस, यहाँ से सिग्मा एस यह आएगा आपका। तो यहाँ से क्या हुआ, यस से ये चीज़ में छूट गया, यहाँ से सिग्मा यस और यहाँ से ये फाइनल वैल्यू छूट गई थी, मैं यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ से यस यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आप हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको यहाँ यही दिखाई दे रहा है कि अगर हमको चार्ज डेंसिटी मालूम हो तो सरफेस यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ रेडियस हमको नहीं दिखाई दे रहा है। इस सब चीज़ों पर यह डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है, ओनली चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमारा जब कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा उसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। क्लियर हो गया। अब मैं अगला आपको बताऊंगा, आप जो है इसके लिए, यह नॉन कंडक्टिंग के लिए था, अब अगला क्या होगा आपका कंडक्टिंग के लिए होगा। अब हम लोग जो है सारा चीज़ वही रहेगा, बस हमारा सीट क्या हो जाएगा, वह कंडक्टिंग हो जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट सीट, यानी कि चालक समतल प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। अब चालक के केस में क्या होता है कि जो ही अब सीट का जो थिकनेस है बहुत ही पतला है, यानी कि दोनों सरफेस में उसका एरिया इधर और उसका एरिया सरफेस एरिया है और उसका जो है मोटाई थिकनेस एकदम है ही नहीं। ठीक ना। तो इस कंडीशंस में यह पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और उधर वह दोनों, यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड में हो जाएगा, यही आपको ध्यान देना है। उसमें इसमें इतने का अंतर है।
अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट P यहीं पर है। इस P पॉइंट पर हमको क्या करना है, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करना है। बहुत ही इजी है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। सपोज करिए इसी चीज को हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर, उसी तरह से जैसे वहाँ गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया था, वैसे यहाँ भी हमको गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेना है, वही सेम टू सेम है। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, इस पॉइंट पर हमको इस जो प्लेन शीट है सरफेस 1 है और सरफेस 2 है, इसको मान लेते हैं इस साइड में सरफेस 1 है और इस साइड में सरफेस 2 है। यह 1 वाला हो गया, यह वाला 2 हो गया, ठीक है ना। अब इन सरफेसेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करना, तो जो मैं सबसे इजीएस्ट मेथड है उस मेथड से आपको मैं बताता हूँ। ड्यू टू दिस शीट दिस पॉट इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर लें कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रही है E1। हम एक सरफेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अभी पीछे निकाले थे, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। कितना आया था, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। उसी तरह से दूसरे इस सरफेस से चार्ज डेंसिटी तो वही रहेगी और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी चेंज हो जाएगी, E2 क्या हो जाएगी, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब हम इसके वजह से, इस पॉजिटिव शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यही आ रही है, दूसरे वाले शीट की वजह से, क्योंकि ये थिकनेस क्या है, बहुत ही माइन्यूट है, नगण्य है, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड E2 भी कितना आएगी, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों को जोड़ देते हैं, यह E की वैल्यू कितना हो जाएगी, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से आ जाएगा E की वैल्यू 2 सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिमिलरली जो है अगर हम क्या करें, अगर कोई मीडियम हो, मीडियम में निकालना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बटा में K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। किसी मीडियम के लिए आइदर एयर और वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, इतना होगा। तो कोई भी प्लेन शीट होगा वह कंडक्टिंग होगा, उसके कारण किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी आएगी, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट आएगी, या सिग्मा बटा में K एप्सिलॉन किसी मीडियम के लिए, वैक्यूम अथवा एयर के लिए आएगा, ठीक है। तो अब जो है बकिया चीज़ इसका जो है अभी बाकी है, मैं जो है पार्ट 3 में, पार्ट 4 में कर करके पूरा इसका डिटेल आपको बताऊंगा। हाँ, अब जो है अब आप इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, बकिया चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।